कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्वेश्चन है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। हमें करेक्ट बताना है, सबसे पहले ये देख लिया। स्टैट्यूटरी बॉडी एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट सही है। द सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ अ सर्विस ऑफ द चेयरमैन और अ मेंबर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ये गलत है। The Commission is not empowered to inquire into any matter after the expiry of 1 year from the date on which the act constituting a violation of human rights is alleged to have been committed. ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। देखो, पहला स्टेटमेंट सही है। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, NHRC, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये ध्यान रखना है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1993 में, अंडर लेजिस्लेशन विच वॉज ऑब्वियसली इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। इसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 ऑफ कोर्स। इस एक्ट को 2006 में अमेंड भी किया गया था। द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कैसे होता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 member कमिटी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर। ये 6 लोगों की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। क्यों नहीं है? जो सैलरीज, अलाउंसेस हैं एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन और अ मेंबर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द पार्लियामेंट। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना था कि ये पार्लियामेंट नहीं है, दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरी स्टेटमेंट सही है कि कमीशन हेड इज नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर, कि कोई मैटर अगर 1 साल पुराना हो जाए, जिस दिन ये एक्टिविटी हुई थी ह्यूमन राइट वायलेशन की, उससे अगर 1 साल अगर आगे बीत जाए तो कमीशन इंक्वायरी नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि इट कैन लुक इनटू अ मैटर विद इन 1 year ऑफ इट्स ऑकरेंस ओनली। इस हिसाब से सी इसका सही आंसर है।